मेरे यार दोस्त भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आईपीएल की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर है आपका यार। आपको बता दें कि 15 नवंबर लास्ट डेडलाइन होने वाली है आईपीएल मतलब की रिटेंशन लिस्ट जारी करने की। जब टीमें रिटेंशन लिस्ट जारी करेंगी तो उसमें काफी बड़े बड़े प्लेयर को रिलीज भी करेंगे। इंटरेस्टिंग ये होने वाला है कि कौन सी टीम किस प्लेयर को रिलीज कर रही है। इस वीडियो में पूरा डिटेल पे बताएगी कौन सी टीम किस प्लेयर को रिलीज करने जा रही है। लेकिन उससे पहले एक चीज कहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो क्रिकेट स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लेना। और बात करते हैं कि कौन से प्लेयर को रिलीज करने जा रही है, कौन सी टीम, कौन सी वो 5 टीम है जो बड़े बड़े प्लेयरों को रिलीज करने जा रही है। चलिए सबसे स्टार्टिंग करते हैं आईपीएल की उस टीम से जो 2026 में लेकर सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। हम बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स को। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से बहुत बड़ी न्यूज आ रही है कि वो कुछ ऐसे 5 प्लेयरों को रिलीज करने जा रही हैं जिनको उम्मीद लगाई जा रही थी कि कुछ प्लेयर इनमें से रिटेन होंगे। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि 5 में से 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको रिलीज नहीं करना चाहिए। फैंस की उम्मीदें हैं। कौन से वो प्लेयर है इस वीडियो में पूरा डिटेल बताते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 5 नाम सामने आए हैं। पहला नाम दीपक हुडा, दूसरा नाम राहुल त्रिपाठी और तीसरा नाम विजय शंकर, चौथा नाम सैम करन, 5वां नाम डेवॉन कॉनवे। इन 5 प्लेयरों को रिलीज करने का डिसीजन लिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। हालांकि अभी फाइनली नहीं हुआ है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन ये कुछ मतलब की सोर्सेस के थ्रू पता चल रहा है। लेकिन इनमें से जो 3 नाम है, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर, इन तीनों को रिलीज करना तो बनता है क्योंकि इन तीनों का अच्छा खासा रिप्लेसमेंट मिल चुका है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। पहला नाम हुआ था डेवार्ड ब्रेविस, दूसरा नाम आयुष मात्रे और तीसरा नाम उर्विल पटेल। इन तीनों को रिप्लेस करके ये तीनों प्लेयर इनके फ्यूचर स्टार हो सकते हैं और डेफिनेटली सीएसके इन पे इन्वेस्टमेंट भी करेगी। लेकिन जो 2 नाम है, क्या उनका रिलीज करना बनता है? पहला नाम आता है भाई लोग सैम करन, दूसरा नाम आता है डेवॉन कॉनवे। दूसरा नाम जो मुझे कम इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन पहला नाम जो मैंने बताया सैम करन, क्या इनको रिलीज करना बनता है? सैम करन को आपने मेगा ऑक्शन में लिया 2.4 करोड़ में। मतलब कि सैम करन जहां पे टीमें खरीदती थी 16 करोड़ तक हाईएस्ट प्राइस पे गया है सैम करन, वहीं पे आपको सैम करन 2.4 करोड़ में मिल गया। डेफिनेटली ये भाई प्लेयर बहुत क्लासिक है, मैच विनर प्लेयर है। कुछ मैच ऐसे जिताएगा जो एक तरफा अपने बैटिंग प्लस बॉलिंग से जिताएगा। आपने लास्ट सीजन देखा होगा, बॉलिंग से बहुत घटिया परफॉर्मेंस किया, मात्र 1 विकेट निकाले। लेकिन भाइयों बैटिंग से ऐसे समय पे आपके परफॉर्म किया है 3-4 मैचों में जहां पे सीएसके को बहुत ज्यादा जरूरत थी कि कोई एक ऐसा बल्लेबाज आए और जो टीम को अच्छे खासे स्कोर तक लेके जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग सैम करन को रिलीज नहीं करना चाहिए। 2.4 करोड़ बहुत अच्छा खासा प्राइस में आपको मिल चुका है सैम करन। इससे बेटर आपको ऑलराउंडर नहीं मिलेगा 2.4 करोड़ में। लेकिन क्या सीएसके डेफिनेटली रिलीज करेगी? मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मेरा ओपिनियन है, सीएसके को सैम करन को रिलीज नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ा नाम न देख रहे हो ऑक्शन में, मिनी ऑक्शन में देने के लिए, लाइक कैमरन ग्रीन। अगर कैमरन ग्रीन को देख रही है सीएसके तो डेफिनेटली सैम करन को रिलीज करना चाहिए। लेकिन फिर वो आएगा प्राइस टैग। लेकिन जो कैमरन ग्रीन कर सकते हैं वो भाई बात ही अलग है। जहां तक मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि सैम करन को रिलीज नहीं करना चाहिए। बाकी आप सभी सीएसके फैंस जरूर बताना कि क्या सैम करन को रिलीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बात कर रहे हैं अगला नाम जो आता है डेवॉन कॉनवे। सीएसके की तरफ से ये भी नाम निकल गया है कि जिस तरह से डेवॉन कॉनवे का परफॉर्मेंस है उसके बेस पर कह सकते हो कि डेवॉन कॉनवे को भी सीएसके रिलीज कर सकती है। हालांकि डेवॉन कॉनवे एक क्वालिटी प्लेयर है, स्पिन को अच्छी खासी खेलते हैं और चेकॉक में कम से कम सीएसके को 5-6 मैच मिलने वाले हैं, तो वहां पे इनका रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जिस तरह से परफॉर्मेंस आई है डेवॉन कॉनवे की पिछले 1-2 सालों में आईपीएल को लेकर या फिर अभी रिसेंट में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई 3 T20 की, उसमें जिस तरह से परफॉर्मेंस आया है डेवॉन कॉनवे का T20 में, उसके बेस पर कह सकते हो कि डेवॉन कॉनवे रिलीज करना बनता है। तो आपको क्या लगता है कि इन 5 प्लेयर में से राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा, विजय शंकर, सैम करन और डेवॉन कॉनवे, इन 5 में से किसको रिलीज करना चाहिए, किसको रिटेन करना चाहिए? सीएसके फैंस जो तगड़े सीएसके फैन है वो कमेंट में बताएं। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई 4 प्लेयर रिलीज करने चाहिए, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर और डेवॉन कॉनवे। इन 4 प्लेयरों को रिलीज करना चाहिए। और सैम करन, मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि सैम करन को रिटेन करना चाहिए। बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं और कंप्लीटली टोटली ऑलराउंडर का रोल अदा करते हैं। हालांकि जब से इंपैक्ट प्लेयर आया है तब से ऑलराउंडर का रोल कम हो चुका है, लेकिन रिलीज नहीं करना चाहिए। ये प्लेयर रिटेन करने वाला प्लेयर है भाई सैम करन। अगली जो टीम निकल के आती है वो आती है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स का कोई एक प्लेयर बहुत ज्यादा चर्चाओं में है और वो प्लेयर है संजू सैमसन। संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन और बहुत अच्छे खासी विकेट कीपर बैट्समैन। संजू सैमसन काफी दिनों से चर्चाओं में चल रहे हैं कि क्या संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स को छोड़ेंगे, क्या राजस्थान रॉयल्स के खेलेंगे। लेकिन काफी रिसर्च करने के बाद मुझे यह पता चला है कि रविचंद्रन अश्विन ने यह भी कहा कि राजस्थान रॉयल्स को नहीं छोड़ना चाहिए संजू सैमसन को, क्योंकि वो उनका घर है, उन्होंने कैप्टनसी की है। लेकिन जहां तक मीडिया के मुताबिक बात करें तो मीडिया की रिसर्च से पता चला है कि संजू सैमसन अपना नया घर ढूंढ रहे हैं 2026 में। तो इंटरेस्टिंग ये होने वाला है कि क्या राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन को रिलीज करती है या फिर संजू सैमसन को ट्रेड कर देती है। जहां पर ट्रेड करने की बात आती है तो अभी चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं कि संजू सैमसन को अब ट्रेड करेगी राजस्थान रॉयल्स।
सवाल यही है कि क्या रिलीज कर देगी राजस्थान रॉयल्स। हालांकि मेरा पर्सनली ओपिनियन क्या है, तो जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहोगे तो भाई इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन कुछ भी नहीं है। अगर प्लेयर ही नहीं रहना चाहता टीम में, फ्रेंचाइजी में, तो मैं क्या अपना पर्सनल ओपिनियन दूं। बाकी आप सभी कमेंट सेक्शन में बताओ कि संजू सैमसन छोड़ रहे हैं या फिर नहीं छोड़ रहे हैं। और राजस्थान रॉयल्स से दो नाम निकल के आते हैं, वनिंदु हसरंगा और महेश दीक्षित। जिस तरह से महेश दीक्षित और वनिंदु हसरंगा का परफॉर्मेंस है लास्ट सीजन, उसके बेस पर कह सकते हो इन दोनों को रिलीज कर ही दिया जाए तभी बेटर है। क्योंकि जिस तरह से वनिंदु हसरंगा 11 करोड़ और महेश दीक्षित 8 करोड़ में लिए गए, यानी कि टोटल 19 करोड़ में ये दोनों स्पिनर आए थे और 19 करोड़ वाला परफॉर्मेंस दिया नहीं, मैच विनिंग विकेट भी नहीं निकाले। तो मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों को रिलीज करना बनता है। हालांकि आप सभी को पता चल ही गया होगा, कुमार संगकारा इनके नए कोच हायर हुए हैं, तो हो सकता है वो श्रीलंकन इफेक्ट लेके आए और इन दोनों को कहीं नहीं रिलीज करूं, ज्यादा अच्छे खासे स्पिन कर सकते हैं हमारे लिए, तो वो इंटरेस्टिंग होगा। बाकी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि संजू सैमसन, वनिंदु हसरंगा और इनके साथ साथ महेश दीक्षित, इन तीन में से किन दो प्लेयरों को रिलीज करना चाहिए और किसको रिटेन करना चाहिए। अगर संजू सैमसन रोकते हैं तो संजू सैमसन को रिलीज करना नहीं चाहिए, ना ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे खासे मैच विनर प्लेयर हैं, विकेट कीपिंग बल्लेबाज हैं, अच्छे खासे कैप्टन है और अभी आपने देखा होगा टीम में जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं इंडियन टीम में। और बाकी महेश दीक्षित और वनिंदु हसरंगा की बात करें तो इन दोनों को डेफिनेटली रिलीज करने जाना चाहिए राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। बाकी राजस्थान रॉयल्स के फैंस बताएं कि किसको रिलीज करना चाहिए, किसको रिटेन करना चाहिए। अगली टीम निकल के आती है दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल की तरफ से भी दो नाम, बहुत बड़े शॉक वाले नाम आ रहे हैं सामने। दिल्ली कैपिटल की तरफ से टी नटराजन और मिचेल स्टार्क, ये दो नाम निकल के आ रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल इनको रिलीज करने जा रही है। क्या सच में? दिल्ली फैंस जरूर बताएं कि क्या इन दोनों को रिलीज करना बनता है। दिल्ली करें ना करें जनाब, ऐसी गलती ना करें, क्योंकि टी नटराजन और ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर है मिचेल स्टार्क, ये दोनों भाई बहुत खतरनाक बॉलर हैं और ये दोनों जो परफॉर्मेंस देते हैं ना, इसका रिप्लेसमेंट आपको मिलेगा नहीं। बात करें नटराजन की, तो हालांकि नटराजन की थोड़ा सा इंजरी को लेकर प्रॉब्लम रहती है। अगर वो इंजरी से फिट रहते हैं, पूरे 14 के 14 मैच खेलते हैं, तो इनसे बेटर बॉलर आपको इंडियन पेसर मिलेगा नहीं, क्योंकि बुमराह आपको मिलेंगे नहीं। तो इनसे बेटर जो यॉर्कर डालते हैं वो अभी बहुत अच्छी खासी यॉर्कर भी डाल रहे हैं नटराजन, और इनके साथ साथ जो ऑस्ट्रेलियन माइंड लेकर आते हैं मिचेल स्टार्क, आप उनको रिलीज करने जा रहे हो। इनका एडवांटेज आप ले रहे हो भाई, आपने देखा होगा इनका एडवांटेज केकेआर ही जान सकती है। जिस तरह से फाइनल में जाकर मिचेल स्टार्क ने परफॉर्म किया था केकेआर के लिए और ट्रॉफी उठाने में बहुत बड़ा रोल किया था। इसीलिए कह रहा हूं भाई, केकेआर कुछ भी, मतलब कि दिल्ली कैपिटल कुछ भी करो, लेकिन भाई मिचेल स्टार्क और टी नटराजन को ड्रॉप मत करो, रिलीज मत करो। मेरा पर्सनली ओपिनियन है इन दोनों को रिटेन करना चाहिए। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताना। दिल्ली वाले फैंस जरूर बताना कि किसको रिलीज करना चाहिए, किसको। अगली टीम निकल के आती है लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स के भी तरफ से 3 ऐसे नाम निकल के आ रहे हैं जिनको रिलीज करने का चांसेस अटले लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन तीनों में से कोई एक बहुत बड़ा प्लेयर रिलीज करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताते हैं वो कौन से 3 प्लेयर हैं। पहला नाम आता है आकाशदीप, दूसरा नाम आता है मयंक यादव और तीसरा नाम जो आता है डेविड मिलर। ग्रेटेस्ट कह सकते हो फिनिशर डेविड मिलर। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई लोग डेविड मिलर को रिलीज नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे खासे फिनिशर हैं। आपको एक समय पे जब टीम आपकी स्ट्रगल कर रही होती है, बैटिंग फ्लॉप हो जाती है, तब डेविड मिलर आके परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करें आकाशदीप और मयंक यादव की, मयंक यादव लेकर आते हैं 11 करोड़ रुपए और आकाशदीप लेकर आते हैं 8 करोड़ रुपए। जिस तरह से मयंक यादव को 11 करोड़ दिए, पिछले 2 सालों में मयंक यादव भाई आईपीएल में परफॉर्म कुछ ही नहीं किया, मतलब कि उनको मौका ही नहीं मिला। उनकी इंजरी उनको परेशान करती रहती है और लखनऊ के लिए उतना ज्यादा मैच खेले भी नहीं। तो इसके बेस पर कह सकते हो जिस तरह इंजर्ड रहते हैं उसके बेस पर लखनऊ इनको रिलीज करने जा सकती है। और आकाशदीप की भी थोड़ा सा इंजरी ज्यादा रहती है, उतने अच्छे खासे परफॉर्म नहीं किए लास्ट सीजन। तो उम्मीद यही लगाई जा रही कि आकाशदीप और मयंक यादव रिलीज किए जाएंगे। और थोड़ा सा मेरा जहां तक पर्सनली ओपिनियन है कि डेविड मिलर को रिटेन करना चाहिए लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। बाकी आप लखनऊ वाले फैंस जरूर बताएं कि किसको रिटेन करना चाहिए, किसको रिलीज करना चाहिए। अगला नाम निकल के आता है, अगली जो टीम निकल के आती है केकेआर की तरफ से एक बहुत बड़ा नाम निकल के आ रहा है सामने, वेंकटेश अय्यर। 23 करोड़ के ओवर हाई प्लेयर वेंकटेश अय्यर, जिनको केकेआर ने बिडिंग की बहुत तगड़ा प्राइस में लिया था। लोगों ने फिर से उम्मीद की थी कि केकेआर इनको शायद एज अ कैप्टन ले रही है 23 करोड़ में, एज अ बैट्समैन और ऑलराउंडर ले रही है, लेकिन उतना खासा परफॉर्म भी नहीं किया और फिर कैप्टन नहीं बनाया। लेकिन एक ही चीज कहूंगा, केकेआर ने गलत अय्यर को ले लिया। अगर 23 करोड़ लगा रहे हो तो 27 करोड़ में आपको श्रेयस अय्यर के साथ जाना चाहिए था। जिस तरह से परफॉर्मेंस किए वेंकटेश अय्यर, एक भी मैच विनिंग इनिंग आई नहीं उतनी अच्छी खासी जो इफेक्टिव हो, तो उसके बेस पर कह सकते हो कि वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर देना चाहिए। ये केकेआर के लिए ही बेटर ऑप्शन होगा। बाकी आप कमेंट में बताओ कि केकेआर को वेंकटेश अय्यर को रिलीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 23 करोड़ रुपए आपको फ्री हो जाएंगे और आप मिनी ऑप्शन टेबल पे जाके अच्छे खासे प्लेयर रिलीज मतलब की खरीद कर सकते हो अगर वेंकटेश अय्यर को आप रिलीज करते हो तो भाइयों ये रही सभी टीम की रिलीजियस प्लेयर की लिस्ट। मेरा जो ओपिनियन था मैंने आपको अपना ओपिनियन बताया। बाकी आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो क्रिक स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।